कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में। जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं। बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, पल पल ये कहता हूँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हूँ। नमस्कार 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 नमस्कार। गुड इवनिंग सभी झुनझुना लिंडेंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यार से 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। हर शाम खबर तेरा चल लहराए, हर रात भी यादों की बारात ले आ। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। लव यू लव यू लव यू लव यू। डॉन रोस्टेड में क्या कह रहे थे टीके डॉन? लगता है डॉन वन ज्यादा बन रहे हैं, ये लगता है इनको लंदन से मिलवाना ही पड़ेगा। बोलो क्या कह रहे थे टीके डॉन? कहना ज्यादा मत बोलो, बाबा सारे लंदन वाली पोल खोल देंगे अभी 1 सेकंड में। कहना बहुत बहुत खतरनाक आदमी है। कोने में लेके बता रहे क्या कह रहे थे डॉन? ज्यादा डॉन डॉन कर रहे हो। वेला बेरोजगार। नल्ला तो नहीं कहा होगा, वेला कहा होगा। नल्ला तो मैं कह सकता हूं तुम लोगों को, नल्ला तो नहीं कहा होगा, ये तो गारंटी है। नल्ले तो तुम हो जो मुझे बता रहे हो। हाँ वेला जरूर हो सकता। वेला बोल रहे थे। अच्छा वो लगता, वो एक्चुअली वेला यहाँ का नहीं है, लंदन का ब्रांड है, यहाँ का नहीं है। वेला जो है, वेला प्रोफेशनल करके है, ये लंदन का ब्रांड है बेटा, अपने यहाँ का नहीं है। अब सर का क्या करें, सर को शब्द भी वही याद आते हैं जो लंदन के हो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस घटना के जितने भी पात्र हैं वो सही क्यों हो रहे हैं। नहीं पता। वेला मतलब बेरोजगार। हाँ ये तो हो सकता है, बेरोजगारी बेटा। विदेशी केबीसी, अब क्या आया केबीसी? केबीसी क्या, केबीसी में 4,000। केबीसी में गया था मैं ऑडियंस की तरह। हाँ ये तो भाई, ये बात तो सत्य है। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। मैंने 2 दिन जबरदस्ती, तो मैंने मना किया था पर वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे इन लोगों ने रात को 7:30 बजे क्लास लगाई है। मैंने साफ मना कर दिया है, कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि 7:30 वाली क्लास मैं नहीं लूंगा, किसी भी तरीके से 7:30 वाली क्लास मैं नहीं लूंगा। क्योंकि यार बच्चा बेचारा लास्ट में आके थक जाता है, मुझे ही गाली पड़ती है, इसलिए मैं नहीं लूंगा क्लास। उन्होंने कहा सर 2 हफ्ते आप ये क्लास ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, गाली नहीं, गाली गलौज नहीं। एक एक करके टीके सर को गाली देंगे सब।
कोचिंग माफिया, लगे माफिया। भाड़ में जाओ, ये सब पढ़ लो, समझो मेरी बात को, समझो, पढ़ लो। देख बेटा, तुम जो अब देख रहे हो ना बेटा, कोटा में मैंने वो 100 बार देख लिया है, समझो मेरी बात को। तुम जिस चीज को लिख रहे हो ना मेरे सामने वो चीज मैं 100 बार कोटा में देख चुका हूं। मेरी आप बच्चों से हाथ जोड़कर विनती है, मत करो। मुझे मेरे माता पिता ने गाइड किया था। सोचिए, मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं पढ़ता था, तब भी ऐसा हुआ था। आज आपसे फिर कह रहा हूं कि हवाबाजी में निपट जाओगे। तमीज से आप पढ़िए, आपका काम केवल पढ़ना है। आप अगर IIT चले गए, आप खुद ये देखेंगे ये सब तमाशे हैं। प्लीज मत करिए, प्लीज 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 मत करिए, ये सब चीजें मत करिए। लोल है ना, सीरियसली। मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं, मैं केवल पढ़ा सकता हूं, मुझे और कुछ नहीं आता। मैं आपसे हंसी मजाक करता हूं भाई बन के। आप अगर देखेंगे तो, अगर स्टेज पे भी देखेंगे तो मैं बहुत कम बोलता हूं। आपने अगर कभी स्टेज देखा होगा, स्टेज शेयरिंग देखी होगी, बकैती देखी होगी, बकैती मैं क्लास में कर लेता हूँ दोस्तों में। जब मैं और राजू से मान लो बैठे हैं, केबिन में बैठे हैं, ओम सर बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, मैं मस्ती मजाक, रक्षक बैठा है, हम सब बैठ के ना बकैती करते हैं एक दूसरे की। मतलब विपिन सर हो गए, हम सब बैठ के ना एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। लेकिन मैं कभी भी अगर आपने देखा होगा तो मैं ऐसे, कभी भी देख लेना आप, स्टेज पे आऊँगा बहुत चुपचाप रहूँगा। मैं बहुत वैसा सा आदमी हूँ, बहुत अंदर वाला आदमी हूँ भाई। मतलब समझ रहे बात को, भैया अपन अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त है ना। तो सीरियसली अपन अपने पढ़ लेते हैं, बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। मैं एक बात जानता हूँ, अगर यूट्यूब पे कोई चीज़ होने जा रही है, इसका मतलब 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, बैच लॉन्च होगा, कुछ ना कुछ। मैं इन चीज़ों पे बात जाऊँगा ही नहीं, ठीक है ना। मुझे जाना भी नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ। आइए लेट्स स्टार्ट आवर मोटिव। हमारा मोटिव क्या है? हमें जेई एडवांस क्रैक करना है, हमें जेई मेंस क्रैक करना है। उसके पाथ पर मैं आपको ले आ सकता हूँ, उस बात में मैं लेके जाऊँगा आपको। तो मुझे कोई मतलब नहीं आप जो लिख रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है क्या है ये सब चीज़ें, मुझे पता भी नहीं सब चीज़ें क्या हुई हैं। आज जरूर सर्च करूँगा ये क्या है ना। तो ये सब चीज़ें देखूंगा मैं आज, है ना। हाँ, सॉरी, दिल से सॉरी। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मैं भूल गया वो IUPAC वाला लेक्चर जो आज लाइव लेना था प्रैक्टिस के लिए। वो मैं अब कल ले लूँगा, है ना, या परसों ले लूँगा। आप बताओ, परसों चलेगा 545 वाला पार्ट? परसों वाला 545 वाला पार्ट चलेगा? क्योंकि आज इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, कल उसका वो पार्ट होगा। तो कल जो होमवर्क बहुत सारा होगा, तो आपको एक टाइम मिल जाएगा एक दिन का, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। आज जो चालू होगा, आज है ना इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होगा, रेजोनेंस चालू होगा, कल रेजोनेंस का अलग वाला पार्ट चालू होगा। तो आई एम लाइक कि यार आपको वो चीज अच्छे से डिटेल में समझ में आए, आप उसको अल्ट्रा लेवल पे सीखो। तो मैं चाह रहा हूं कि दिल से कि आप उस चीज को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वे में चलेगा दोस्त। मैं परसों ले लूं, चलेगा? परसों मतलब हो गया कल नहीं। रीजन समझ गया आप बात को? मैं कल एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आज और कल में, उसका होमवर्क अच्छा खासा होगा, तो आपको एक ब्रेक मिल जाएगा वेंसडे को, सो दैट यू कैन कवर द टॉपिक, है ना। वेंसडे को अपन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ओनली ओनली प्रैक्टिस सेशन। चलेगा दोस्त? चलेगा दोस्त? प्रैक्टिस सेशन चलेगा? चलेगा तो ओके, थैंक यू। एक वो वीडियो नहीं लगा, मैं अभी फोन लगाता हूँ भाई को, हमारे भाई को फोन लगाया जाए, हमारे BM साहब को अभी फोन लगाता हूँ। क्लास होंगे क्वेश्चन, एक पार्ट तो कर दिया। हेलो सर, मैं आपको स्पीकर पर डाल रहा हूँ। हाँ सर, मैं कह रहा था आपको जो लेक्चर दिया था वो वाला IUPAC वाला, वो सोल्यूशन वाला, वो वीडियो वाला जिसमें आंसर सोल्यूशन है, वो कब लगाएंगे अपन? सर कल आ लेते हैं, कल शाम तक। कल शाम लगा देंगे जी सर। आज तो इनकी 3 क्लास हो गई, तो कल जैसे इनकी 3 क्लास है तो चलेगा? हाँ सर, शाम को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, पक्का ना? जी सर। ठीक दादा यार, प्लीज ये आप इम्पोर्टेंट, मतलब ये कैसे भी करके इसको लगवा देना यार, है ना। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक, और कल लगा देंगे भाई, जब भी इनका मन होगा। मैंने भेज दिया BM साहब को। आइए अब बिना समय व्यतीत किए हुए चालू करते हैं जियो से। स्टार्ट करें बेटा? ईमानदारी से बताइए, क्या आप सब तैयार है? अर्ली लक्ष्य वाला पार्ट बात डिस्कशन में है। अर्ली लक्ष्य वाला मेरा भी मन है, और मैंने ये बोला भी है कि मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि बैच शुरू हो जल्दी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। आई वॉन्ट इट इन ऑनलाइन, मेरा बहुत मन है, मैंने बोल दिया है। अब इस पर डिस्कशन चालू है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इस हफ्ते या अगले हफ्ते में इसका जो भी अपडेट होगा वो मिलेगा, डोंट वरी यार। चलिए आइए लेट्स स्टार्ट द पार्ट। आप स्टार्ट करें बेटा?
चलिए, मेरा कोई लेक्चर कैंसिल नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला दोस्त, मैंने आपको क्या बोला कि आज और कल, मंडे और ट्यूसडे, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा जो आपके पूरे उसमें काम आएगा, और वेंसडे को मैं आपको इसका IUPSC पढ़ा दूंगा, सो दैट IUPSC पढ़ा दूंगा, ये है ना, IUPSC का क्वेश्चंस वाला पार्ट आप रिवाइज कर लेना। रिवाइज किया आप लोगों ने बेटा? रिवाइज किया आप लोगों ने? रिवाइज किया आप लोगों ने? आप लोगों ने IUPSC रिवाइज किया? मजा आ रहा है अब IUPSC में? थोड़ा थोड़ा और अच्छा लेवल आप पढ़ेंगे आगे। चलिए, ये हमने पढ़ा था इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर इफेक्ट्स के बारे में बात करी। तो इंडक्टिव इफेक्ट, ये सिग्मा क्यों लिखा हुआ था अब आपको समझ में आया होगा कि सिग्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेंटेज एस कैरेक्टर, कि पी तो बनता ही, पाई बॉन्ड तो बनता ही पी से है, तो एस कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट ही आता है। इसलिए सिग्मा में, अच्छा, सिग्मा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शिफ्ट क्या लिखूं मैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ये बताइए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, कौन सा वाला पार्ट पे टिक करूं? कौन से पार्ट पे टिक करूं बेटा? ट्रांसफर या शिफ्ट? सर 75% रिवाइज कर लिया। मैं आपसे सच बता रहा हूं, आप बुधवार तक किसी भी तरीके से, आप टिल वेंसडे, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग 100% रिवाइज कर लेना प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको कर लीजिएगा। हाँ, शिफ्ट ट्रांसफर कभी नहीं होते, इसीलिए सबसे वीक इफेक्ट क्यों है ये? इट्स अ वीकेस्ट इफेक्ट। वाई? ये सबसे वीक इफेक्ट क्यों है? क्योंकि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, केवल बातें हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? बातों का क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा होगा, हाँ होगा, होगा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया। तुम सब जिंदगी में IIT करोगे, हाँ हाँ करेंगे, हट। वो बस वो है प्लस आई, इंडक्टिव। अच्छी बात लग रही है, ये इंडक्टिव है। करोगे क्या? मेहनत नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तो भाटा करोगे तुम, है? कभी नहीं कर सकते। तो दैट इज द सिंपल थिंग कि इंडक्टिव इफेक्ट में केवल बातें होती हैं, केवल एक फीलिंग ट्रांसफर होती है। आप बस केवल बात कर रहे हो, हाँ ठीक है ऐसा होगा, अच्छा लगना, बुरा लगना। आप किसी इंसान से बात करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा बात करके, तो वो आपका पॉजिटिव पार्ट है, प्लस आई है, और अगर आप उससे बुरा मान रहे हैं तो वो माइनस आई है। सिंपल सी बात है। एक रस्सी है, एक रस्सी है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक रस्सी है, और आपने कभी टग ऑफ वॉर देखा है? टग ऑफ वॉर सर हिंदी में रस्सा खींच प्रतियोगिता, रस्सी खींचने की प्रतियोगिता। मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट के बाद अगर मान लो यहां पर कुछ है, कार्बन है, यहां ए है, कुछ है, ठीक है। मैंने कहा एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ए है, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो रस्सी है, रस्सी जो है वो ए की तरफ चली गई। देखो बेटा, मैं मीम से, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, मैं एक भी मीम नहीं लाता। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हो, यूट्यूब पे पढ़े हैं, आज से 3 से 4 साल पहले जब मैं विद्यापीठ में, 2022 में जब मैंने विद्यापीठ में पढ़ाया था ना, तब मीम लेके गया था। 2021 में जब था, 2023 में जब था, मैंने 23 के बाद मीम लाना छोड़ दिए। 24, 25 और 26 चालू हो चुका है, मैं मीम लाना छोड़ चुका हूँ। रीजन क्या था कि बच्चों ने जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में आए तो बच्चों ने मुझे ये अपडेट दिया कि सर मीम्स वाले पार्ट में क्या होता, मजा तो खूब आता था पर डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी होता था। तो इसलिए मैंने मीम्स लाना छोड़ दिए दोस्त। बाकी पढ़े हैं, मेरे पास भंडारा पड़ा है, कम से कम इतने पढ़े कि आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। इतने मीम्स पढ़े मेरे पास, सीरियसली, मतलब पूरा आईपैड भरा पड़ा है उससे। पर मेरा मन यूं करता है कि ठीक है छोड़ना यार, चलो। तो अगर मैं आपसे कहूं, ये जो रस्सी है, ये रस्सी ए की तरफ चली गई, मतलब रस्सी ए की तरफ खींच ली गई, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में या सी के रेस्पेक्ट में ए कैसा हुआ? डोनेटिंग या विदड्रॉइंग? ए ने रस्सी अपनी तरफ खींच ली, तो ए कैसा हुआ? डोनेटिंग या विदड्रॉइंग? ए ने रस्सी अपनी तरफ खींच ली तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इसने इस रस्सी को अपनी तरफ खींचा, तो ये कैसा हुआ? डोनेटिंग या विदड्रॉइंग? ले आऊं, ठीक है, विदड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, खींच लिया इसने अपनी तरफ, विदड्रॉ कर लिया, आजा इधर, समझ में आया? और यही रस्सी, अगर यही वाली रस्सी कार्बन की तरफ या किसी एटम की तरफ चले जाए तो ए कैसा ग्रुप हुआ? देन ए विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप, देने वाला ग्रुप, जिसने एक तरह से रस्सी लूज कर दी, उस तरफ ट्रांसफर कर दी है, इसलिए रस्सी का मूवमेंट सी की तरफ चला गया। सी विड्रॉइंग हो गया, ए डोनेटिंग हो गया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद मेरी जितनी बातें हैं लोगों को समझ में आई कि मास्टर ये कहना क्या चाहता है? बताओ बताओ, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? सही से बताओ। यस सर, ठीक है, ओके। और रस्सी बीच में है तो दैट इज, अगर ये बीच में है, रस्सी अगर बीच में है और कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा तो दिस स्टेज इज नॉन एज रेफरेंस। जैसे आप मानते हो ना पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो, मानते हो ना? वैसे एक यहां पर रस्सी है, मतलब कोई कहीं नहीं जा रहे शिफ्ट, तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो रस्सी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। हमारे में वो रस्सी है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। CH बॉन्ड को एज ए रेफरेंस माना गया है। CH बॉन्ड का मतलब है कि रस्सी कहीं मूव नहीं कर रही, रेफरेंस। अब अगर मैंने H को हटा के A लगाया और रस्सी A की तरफ चली गई तो A विल नॉन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एटम जो भी होगा, फ्लोरीन हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ तो एटम हुआ। सारी मान्यताई माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला माइनस आई, और अगर ये रस्सी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गई तो H के रेफरेंस में B कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉन देने वाला, उर्फ प्लस आई। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या क्लास में मौजूद लोगों को मेरी बात समझ में आई? एक सुमोहित ने कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यस ब्रो, 100% सही है। इस भाई का कहना है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, 100% सत्य। यही बात, इसका रेफरेंस, इसका मतलब यही हुआ। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया क्या दोस्त? समझ आया क्या दोस्त? ऐसा है ना। अब आपको डिसाइड करना है, समझ में? अब सर क्या मैं देख के बता पाऊंगा कि तुम प्लस चाहिए हो कि माइनस चाहिए हो? क्या मैं ऐसे बता लूंगा तुम प्लस चाहिए तुम माइनस? नहीं, तो मुझे एक्सपेरिमेंटल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए होगी। आप सब ने हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी पढ़ी है? बताओ बताओ। एफ। मुझे बताओ, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 4 होती है वो किसकी पढ़ी है? ए की, बी की, सी की या डी की? कमेंट बॉक्स में बताइए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू 4 आप सबने पढ़ी है, पॉलिंग स्केल मुझे सब याद है। ये किसकी होती है? ए बी सी डी। आपका समय शुरू होता है, सिंगल चॉइस सवाल है, आपका समय शुरू होता है अब। आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 जो होती है वो किसकी होती है? ए एफ माइनस की, बी एफ प्लस की, सी एफ की, डी बॉन्ड एफ की। बताओ बताओ जल्दी से। द नेशन वांट टू नो। अबे गधो, इससे बेसिक सवाल क्या पूछूंगा जीवन में? इससे बेसिक सवाल क्या होता है? इससे बेसिक, शायद मैं इतना मानता हूं कि इससे बेसिक तो जिंदगी में कुछ नहीं होता। मतलब मेरे को पूछने का भी मन नहीं कर रहा था, पर मैं कहा चलो आईओसी पढ़ के आए हैं तो पूछ लेता हूं। ये बस ये आना लगता है। कटेगा? अरे कटेगा क्या साला, इसमें क्या काटो तुम्हारा? यस, कैलकाटा 4 इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। 100%। क्या बात है, 13% लोगों ने ए क्यों बोला? एफ माइनस। आदित्य राज, वेरी गुड। अंशुमन राहत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। आइंस्टीन कुमार पासवान, बेटा थोड़ा सा फेस वॉश लीजिए, मुंह धोइए बेटा, लगता है कुछ और गोबर लगा रखा है मुंह पे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर। और मैं आपसे सही मायने में कहना चाहता हूं, एक काम करिए आप लोग, आज की तारीख उर्फ
बाबा सॉरी। 5-1 नए साल में ही आदमी काटेगा। 5-1-2025 को लिखिए आप सभी लोग। मास्टर ने 10 रुपए की किटकेट लिखवाई है। मास्टर ने 10 रुपए की किटकेट लिखवाई है। जितने भी बच्चे हैं, पोल आया हो, पोल ना आया हो, गलत आंसर दिया हो, नहीं आंसर दिया हो, कुछ भी हो, हर क्लास के पूरे बच्चे को आंसर लिखना है। ये 10 रुपए का किटकेट पूरी क्लास के बच्चे को आंसर लिखना है। ये अपने पेज पे आगे लिख दीजिए। सॉरी। क्यों सर बताओ, धप्पा मोमेंट क्यों हुआ? वाइट से धप्पा, वाइट से धप्पा मोमेंट क्यों है ये? सॉरी कह रहे हैं 2025 नहीं 26, 26 ही लिखा है, वो आदत रही गई अभी तक। सॉरी 26 कह रहे कैंसल। आपने गलती, हमने गलती, चलो बराबर। वेट, तेरी गलती तो इतनी बड़ी है, मेरा साला कुछ नहीं यार, टाइपिंग मिस्टेक है तेरी तेरे को तो कॉन्सेप्चुअली गलत है तू। अब बताता हूं आंसर क्या होगा, बता तुम्हें, बताओ आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, 100% सत्य है। किसकी होती है पता है आपको? फुलफिलमेंट पग 4 के आसपास होती है। किसका आंसर पता? किसका आंसर क्या होगा इसमें? तुमने आज तक अपने जीवन में कभी चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, फ्लोरीन की कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होती ही नहीं है। अगर फ्लोरीन की कुछ होती है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अबे गधो, फ्लोरीन की या तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी या आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी फ्लोरीन की होती ही नहीं है। तुमने कभी इस बात को कभी ढंग से समझा ही नहीं। पढ़ो एक बार अपनी कॉपी में, बताओ मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताओ मुझे। अबे गधो, महंग मिला कलेक्ट, बताओ बताओ। शेख फजले हदी, हाँ बेटा जोक मास्टर लिख। चला जा बेटा, चला जा बेटा, जहां पैसे ज्यादा मिल रहे हो ना बेटा, जहां रील दिखती हो वहां चला जा प्लीज। कई पैसे मिलते हो स्पैमर भैया। अरे बताओ। इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना बेटा, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन व्हाट 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 व्हाट, क्या? इन अ बॉन्डेड इन बॉन्डेड फॉर्म। अगर कभी फ्लोरीन ने कभी बॉन्ड बनाई, मान लो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में इसके खींचने की पावर जो है वो 4, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हेन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। फ्लोरीन की अपनी खुद की कुछ नहीं होती है, एफ का कुछ नहीं होता है। आपने एक वर्ड को कभी ध्यान नहीं दिया, एटम की कभी ईएन नहीं होती है। व्हेन बॉन्डेड एटम की ईएन होती है, बॉन्डेड एटम की ईएन होती है, ना कि एटम की ईएन होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? एटम की कभी जीवन में ईएन आप, अच्छा आपने पढ़ा है, मैं जानता हूं। इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? कि ये इन दोनों एटम की, देख बड़ा समझा रहा हूं, शायद ये बहुत तगड़ी चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये जब बॉन्ड बनी तो हम सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहां होने चाहिए थे, लेकिन कितना % इलेक्ट्रॉन है, किस किस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन गया। दिस पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, पावर, या आपने पढ़ा होगा अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्शन की पावर। कह रहे जरा अच्छा, अभी आप मार्केट में निकले, आपकी कुछ नहीं है, तुम अभी तक भी समझ नहीं पाए। तुम मार्केट में निकले, तुम घर से बाहर निकले, तुम अकेले हो, तुमने देखा काश कोई लड़की मुझे प्यार, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, वो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या आयोनेशन एनर्जी है, तुम्हारी फीलिंग कि तुम अपना दिल देना चाहते हो कि उससे दिल लेना, भाई ये सब चीजें होती है। लेकिन जब तुम बॉन्डेड हो, तुम किसी के साथ बॉन्डेड हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे तुम्हारे फादर मदर, कोई भी हो जीवन में तुम्हारे जिससे बॉन्ड बनी हुई है, उस बॉन्ड में मान लो मैं बताता हूं, मेरी और मम्मा, मतलब मेरी माँ की बॉन्ड है, तुम्हारे मदर की बॉन्ड होगी। मेरी माँ से मैं थोड़ा बहुत काम करा लेता, मम्मी ये कर दो ना प्लीज, तो मम्मी वो कर देती है। ये मेरे खींचने की पावर है, मैं अपने काम करवा लेता हूं। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं अकेला में खींचूंगा, क्या खींचूंगा? कुछ नहीं होता।
जब बॉन्ड बनती है तो उस बॉन्ड के अंदर आप जो खींच रहे हो, आपकी किसी के साथ बॉन्ड है कि सर अच्छा लग रहा है और बताओ, ऐसे तो नहीं हो पाया पर आपके कहने पे मान तो लेता ही हूं, गधे आदमी। उस केस में आपकी उस बॉन्ड में कौन किसका कहना ज्यादा मान रहा है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन आपके विचारों पर, कौन एक दूसरे के विचारों पर कौन ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा है, वो होता है। बराबर है तो इसका मतलब रेफरेंस है। समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोग, पापा वाले केस में बेटा हम लड़कों का तो कटा ही है। हाँ पापा बेल्ट, बेल्ट नहीं पापा मैं कर देता, बताओ क्या करना है। ये बॉन्डेड है, वहां आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गए। पापा लो आपका, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा पापा लो। पता है आपने को पड़ेगी, जूते पड़ेंगे उल्टा है। पापा आए तो बैठ गए चुपचाप पढ़ने, पापा। समझे बात को? तो ये जो चीज है ना, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जब वो बॉन्डेड हो, तो ये बॉन्ड बनी, इस बॉन्ड के अंदर इसके खींचने की पावर इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आपको मजा आया? कुछ टॉपिक सीखा? ऐसे ही आपने आज तक केवल एटम की ईएन सीखी, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मैं लड़कियों की बात नहीं कर पाऊंगा, पापा बेटा तेको क्या चाहिए लो मैं, अरे वहां तो हमेशा बेचारा पापा उसने मुझे मारा, पट पड़ गई। पहले तो वो मार के गई मेरे को, उसने कूटा, होता होगा ना, बहन ने पहले कूटा अपने को है, उसने कूटा और जाके पापा को बोल के आई है पापा उसने मुझे मारा। आप देख रहे हो भाई, मैंने कहा मारा, उसने मारा, और पड़ रही है। वो आप समझो बात को, वो रेफरेंस वाली बातें हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये होती है इलेक्ट्रो। आई होप आपने मेरी बातों को, देखो अपार्ट फ्रॉम ऑल मजाक, आपने उस गहराई को समझाओ। वर्ड्स का बड़ा खेल है बेटा, वरना तो फिर अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। एफ की होती है, इसकी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एंड ऑल। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? सो दैट इज द केस, दैट इज द केस वेयर, ये आपको मैंने एक समझाने की कोशिश की है ना। सो दैट इज द पार्ट। हमें कहा गया, ठीक है, तो दैट इज द। अब सर ये माइनस आई प्लस आई क्या है, समझाता हूं। माइनस आई का मतलब जो खींचने वाले लोग हैं, प्लस आई मतलब जो देने वाले लोग हैं। इस एच हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कौन किया, पहले पता है लोग कुछ भी पढ़ाया करते थे, एच कुछ कुछ पढ़ाया, वैसे ये प्लस आई ये माइनस आई याद कर लो, एक गंदी सी ट्रिक बता देंगे, ट्रिक, एक फालतू महाफालतू ट्रिक बता देंगे, महाफालतू ट्रिक, और बोले बस याद कर लो। अरे क्या याद कर लो, समझाओ तो सही, क्या है, क्या है प्लस आई, क्या है माइनस आई, क्या है प्लस आई माइनस आई। एच के रेफरेंस में, एच अगर इस रस्सी का कहीं खींचा खींच नहीं हो रहा, सेंटर में रस्सी है लगभग, एच को हटा के जैसे ए लगा सामने, तो ये हमारा बॉडी बिल्डर है, इसने पूरी रस्सी को खींच लिया। इसके खींचने की पावर मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की भी होती है और ग्रुप की भी होती है। जैसे मैं अगर लिखता हूं NO2, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं NO2, तो मैं N की EN की बात नहीं कर रहा हूं, मैं O के EN की बात नहीं कर रहा हूं, मैं NO2 के EN की बात कर रहा हूं। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर क्या NO2 की भी EN होती है? हाँ, NO2 की EN होती है, NO2 की EN होती है। एक बच्चा कह रहा सर आपने D क्यों नहीं टिक किया, आपने C क्यों टिक किया? क्योंकि मैं तुम्हारे में खुशी देना चाहता था, मैं उन 80-90% लोगों को खुशी देना चाहता कि हाँ हम सही है, और जब कटे तो बहुत बुरा लगे। तो NO2 की अपनी भी EN होती है, साइनाइड CN इसकी अपनी EN होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी होती है, O इसकी अपनी EN होती है, OH NH2 इसकी इसकी EN होती है, F अपनी EN है। सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चाहे वो एटम हो चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो एटम हो चाहे वो ग्रुप हो, सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। समझ में आया दोस्त? दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस पार्ट। क्या आपको एक एक पेज का मतलब समझ में आया? ये आपको मैंने कल लिखवा दिया था, मुझे याद आ रहा है ना। आइए, क्या मैं आपको बता दूं कि प्लस आई कौन से होंगे? पहले आप बताइए कौन होंगे जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अच्छा आप मुझे बताना बेटा, मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन होंगे जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उर्फ प्लस आई, तुम्हारा मन क्या कहता है? कौन है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं? सर जिनके पास ज्यादा हो, ज्यादा मतलब क्या हो सकता है, ज्यादा का मतलब क्या हो गया?
ज्यादा का मतलब क्या हुआ? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बहुत बढ़िया। कौन? जैसे सीता जी संग चले प्रभु, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि सिलिकन सिलिकन कैन बी प्लस आई? क्या मैं कह सकता हूं मेटल्स? वेरी गुड। मेटल तो एक अलग कैटेगरी हो गई, बिल्कुल सही बात है। मेटल तो आईओसी के पार्ट हो गए, ये आईओसी वाले बिल्कुल सही है, लेकिन आपका लॉजिक एकदम सही है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मेटल्स 101% बिल्कुल सत्य बात आपने बोली, और 101% आपने सत्य बात बोली। क्या मैं कह सकता हूं आप जो कह रहे हैं, एक तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, यही बात आप लोगों ने मुझे बोली और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं। और नहीं, मैं आपसे किसी ग्रुप की बात कर रहा हूं। क्या मैं ऐसे किसी, मैं कह रहा हूं किसी एटम या ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाने का क्या तरीका होता है? लोन पेयर तो खुद का होता है, ऐसा कुछ चार्ज होता है क्या जिसपे इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है? क्या ऐसा कोई चार्ज होता है जिसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, हमें दिखाई दे कि भैया इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्या ऐसा कोई जानते हो? नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज, यस। तो दुनिया के ऐसे एटम या ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, तो इसका मतलब यह है मेरे दोस्त, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ऑन सरफेस, किसी की सरफेस पे अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो मजा ही आ जाएगा। लोन पेयर नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव। ठीक है दोस्त, मान लिया आपकी बात। सर आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि नेगेटिव चार्ज चाहिए मेरे को सरफेस के ऊपर। 100% सत्य है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने जैसे ही आंख बंद करके ये देखा कि आपसे मैंने पूछा ये प्लस आई है कि माइनस आई है, तुम 1 सेकंड में जवाब दोगे सर प्लस आई, नेगेटिव चार्ज। सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 100% प्लस आई सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज देखा, आपने चिल्ला के कह दिया नेगेटिव देगा देगा, बात खत्म। बोलो ना यार, बोलो ना यार। अबे एफ एन नहीं है बेवड़े, ई एन है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज, ये राइटिंग बेकार है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे एफ एन क्या है? क्यों मुंह खुलवा रहा है बेटा, अच्छा सा। हाँ, CS2 डायरेक्ट बोला आपने नेगेटिव चार्ज। मुझे बताओ अगर मैंने ये लिखा तो CS2 माइनस, सर ये भी यहां पर भी नेगेटिव है, ये भी प्लस आई है। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं, यहां भी नेगेटिव प्लस आई, यहां भी नेगेटिव प्लस आई। मैं कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से कौन है जो जल्दी या ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? कौन है इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? बताओ, कौन है इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? सर फॉर्मल चलेगा, फॉर्मल भी चलेगा, लेकिन फॉर्मल थोड़ा कम देगा कंपेयर टू प्योर के। इतनी सी बात है। फर्स्ट वाला रीजन बताओ, रीजन बताओ क्यों, मुझे बताओ। इन दोनों में आप ये कैसे कह रहे हो? अगर मैं इसको ए नाम दूं और इसको बी नाम दूं, तो आप सब मुझे कह रहे हैं कि सर ए के इलेक्ट्रॉन देने की पावर बी से ज्यादा होगी। क्लास में मौजूद जितने भी लोग हैं मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये वाले नेगेटिव की पावर ज्यादा होगी। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, पर रीजन चाहिए मेरे को ना। डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस इज अ करेक्ट आंसर। ये पास में है, जल्दी शिफ्ट करेगा। ये थोड़ा दूर हो गया, देगा, ये इसको देगा, फिर ये आगे देगा। आप समझ गए? एक तो क्या होता है? तुम गए पैसे मांगने, मम्मी ने पापा पैसे देना, पापा ने डायरेक्ट पैसे दे दिए। समझना मेरी बात को। एक तुम डायरेक्ट हिम्मत रखते हो, पापा प्लीज आई वॉन्ट दिस, ले बेटा। एक तो ये हुआ। एक होता है मम्मी 30 रुपए चाहिए, पापा को कौन ना देवे, तो पहले मम्मी पापा को कहेंगे, पापा मम्मी को पैसे देंगे, फिर मम्मी आपको देंगी, पता लगे उसने बीच में कमीशन काट लिया। आप समझो मेरी बात को, वही काम यहां हो रहा है। पहले ये नेगेटिव इसको ट्रांसफर करेगा, फिर ये इसको आगे ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करते करते वैसे भी चार्ज कम हो जाएगा। कोई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या आपको देसी भाषा में समझ में आया है? दैट इज द ए मोर देन बी। क्या आपको समझ में आया लॉजिक? क्या आपको लॉजिक समझ में आया दोस्त?
लॉजिकल पार्ट समझ में आया कि कैसे मैंने समझाया चीजों को, है ना? ऐसे, दैट इज द लॉजिक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहां लिख दूं NH माइनस, सर ये 100% ये भी प्लस आई है, क्यों सर? अरे नेगेटिव, मैं दूसरा थॉट, सर एन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अरे बाहर में गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, देगा। हाँ, अब जो तुम मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मैं तुमसे उस बारे में पूछना चाहता हूं कि ए और सी में कौन है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ये कैसे पहचानेंगे? ये कैसे पहचाने कि यार ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, पर इन दोनों के प्लस आई में कौन है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? कौन होगा, ए या सी? कोई बात नहीं, जो आपके मन में आ रहा है वो बताइए, फिर इस पे अपन बात करेंगे, इस पे अपन आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझ के जाएंगे। ए, रीजन क्या है? रीजन क्या है? ए, वेरी गुड। रीजन क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज मोर देन सी। 100% आपका आंसर एकदम सही है। रीजन क्या है? लेकिन कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, चॉइस हो सकती है अपनी अपनी, बताओ। हाँ, फर्क क्या है? यहां कार्बन है या नाइट्रोजन है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है कार्बन से। इसका मतलब नाइट्रोजन के खींचने की पावर ज्यादा होती है कार्बन से। ये आपने पढ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन की ध्यान से सुनना बेटा, इसके खींचने की पावर ज्यादा है, ये खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब लॉजिकल पार्ट समझ में आया? सही सही बता दो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिवाइज करो तो बेटा आपको याद होगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रो, मतलब आप समझो ऐसे, ये सेठ है पर कंजूस है, ये बोलेगा मेरे पास पैसा तो बहुत है पर दूंगा नहीं, ये वो बात हो गई। सब समझते हैं मेरी बात को? ये कंजूस सेठ है, पैसा तो बहुत है मेरे पास लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी खींचने की पावर, मैं कंजूस ज्यादा हूं, मैं लोगों से चिंगूस हूं, खींचूंगा, देने की टेंडेंसी कम होगी। समझ में आया दोस्त? मैं, अच्छा एक और बताओ, मान लो मैं आपके सामने 4 लोग लिखता हूं, मुझे रैंडम लिखता हूं, चलो ये लो, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। PQRS नामकरण संस्कार कर देते हैं इसका। ये है आपका P, ये है Q, ये है R, ये है S। कमेंट बॉक्स में बताइए, इन चारों में ऑर्डर बताइए कि किसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी का ऑर्डर बताना है। सबसे भयंकर ये देगा सर। सर कार्बन का रेडियस ज्यादा होता है बेटा, ये सब चीजें IUC में काश आप पढ़ के आते, काश। दिल कह रहा है कि काश आप पढ़ के आते, मेरा पता नहीं क्यों दिल दुख रहा है आपसे इस प्रकार की बातें करते हुए, पर क्या करूं, हाय कुछ कुछ हो तो तुम नहीं समझोगे बेटा। क्यू सबसे भयंकर, क्यू है, मैं मान लिया आपकी बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्यू, क्यू, यस क्यू, ठीक है। कोई बोल रहा है एस, गधे हो एक नंबर के। सबसे भयंकर इन चारों में जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होगा आपका क्यू। क्यू के बाद, क्यू के बाद, क्यू के बाद, क्यू के बाद एस, आर। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर में वेरिएशन आ रहे हैं। कोई आर बोल रहा है, कोई पी बोल रहा है, कोई एस बोल रहा है। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, चलो एक बात बताओ, इन चारों में सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन देगा PQRS में? तो मैं आपसे कहूंगा एस वाला। क्यों? ये डायरेक्टली अटैच है, O पे माइनस, C पे माइनस, N पे माइनस, यहां पे C फिर O माइनस। ये वही बात हो गई कि मम्मी यहां, पापा पहले मम्मी को पैसे देंगे फिर आगे ट्रांसफर होंगे, सिंपल सी बात है। ये डायरेक्ट तुमको पैसे मिल रहे हैं, सिंपल लॉजिकल वे में बता दो, है ना? अच्छा, इसीलिए एस सबसे कम है। अब इन तीनों में बात करूं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में क्या फर्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मेरे दोस्त, वो कार्बन की
सबसे कम है, इसीलिए कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसकी ऑक्सीजन की ईएन सबसे ज्यादा है इन सब में, इसीलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये महाकंजूस सेट है, पैसा बहुत है पर देना पसंद नहीं करेगा। तो क्यू आर पी एस। अब अपने अपने डाउट आप पूछ सकते हैं, सर ये क्यों नहीं हुआ। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि यहां पर पहले पैसा पापा देंगे मम्मी को, मम्मी फिर आगे देगी, इसलिए पैसे बीच में खा जाएंगे, कोई ना कोई कमीशन खा ही जाएगा। सिंपल लॉजिकल पॉइंट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्या आपको ये ऑर्डर याद करना है, क्या आपको इसकी घटिया सी ट्रिक याद करवाऊं, ये नहीं वो ये नहीं ये, ऐसी कोई गंदी सी ट्रिक कभी जीवन में याद नहीं करने की, कभी याद नहीं करने का। लॉजिकल जाओ, ये आपने अभी किया था, पी मोर देन क्यू डिस्टेंस, लॉजिक क्या था, डिस्टेंस। मैच्ड, वेरी गुड। बेटा एस पहले इसलिए नहीं आया कि यहां पहली बात तो ऑक्सीजन देने वाला वो कम देगा, दूसरी बात पहले एक को दो फिर दूसरा ट्रांसफर करेगा, वैसे बेकार हो गया। सिंपल लॉजिक से समझ, सिंपल लॉजिक से, कुछ नहीं है इसके आगे। कसम बता रहा हूं, बिल्कुल आम जिंदगी से जोड़ दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीत जाएगा, रटने पे जाएगा तो साफ हो जाएगा, कसम बता रहा हूं तेरे को। हाँ एस वाले में डायरेक्ट होता तो बात अलग करते करते हम उसके ऊपर। ये बताओ इन दोनों में, इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ रे, क्यों मोर देन, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन, रीजन क्या है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी से कम है। सिलिकॉन की ईएन, इसके लिए आपने पढ़ा होगा, अलोंग द ग्रुप ईएन धीरे धीरे डिक्रीज होती है, तो सिलिकॉन की ईएन कम है, इससे इसीलिए ऐसा हुआ। करेक्ट। लास्ट एंड फाइनल, मुझे ये सॉरी दो हो रहे हैं, ये बताओ अब अगला वाला, चौथा नंबर का मुझे बता दो यार, प्लीज बता दो बेटा, प्लीज बताओ। बताओ, वही पी क्यू आर एस, बताओ कैसे सोचोगे। एक बार ये लास्ट, और ये इसी के साथ पूरा का पूरा प्लस आई खत्म होता है। बताओ कैसे सोचोगे। सर जिनकी साइज बड़ी होगी, बेटा साइज से कोई मत, देवांश बाबू सबसे अच्छी बात देवांश ने एक डाउट पूछा कि साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इनेक्टिव इफेक्ट पे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि साइज का हमारे यहां कोई रोल ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है पूरा का पूरा इंडक्टिव में, हमें केवल मतलब ईएन से है। समझ में आया दोस्त। रीजन क्या है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, मजेदार चीज। अच्छा एक बात बताओ, आप सब कह रहे हैं CH3 जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, मैं कह रहा हूं यहां तो तीन तीन CH3 है। आप लॉजिक लगाना, हमने कार्बन और H को रेफरेंस माना था भैया, याद है आपको, तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत कम डिफरेंस था, पर यहां एक नहीं तीन तीन बार डेल्टा नेगेटिव आएगा, और तीन बार डेल्टा नेगेटिव आने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी शिफ्ट करेगा, ये बहुत जल्दी शिफ्ट करेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लॉजिकल सीखेंगे मजा आएगा आपको, आप लॉजिकल जाएंगे बहुत मजा आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सीखिएगा कि ये मैं मानता हूं CH3 एक्टिस प्लस आई, मान लिया अल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, अल्काइल में क्या नाम है इसका, नाम भूल गया यार। सर एयर का मॉड्यूल, हाँ बेटा ट्रांसफर कराता हूँ आज, मेरा मन था कि पहले एक बार नोट्स हो जाए ना, अब मैं आपको डेली होमवर्क दूं, आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कल मैं आपको होमवर्क दूंगा, अब होमवर्क चालू हो जाएगा। आज मैं आपको मॉड्यूल अभी देख लेता हूं, रुको। ये आया प्लस आई। अब बताइए क्या मैं कह सकता हूं
ये जो CH3 है ये अपने रुपए इसको देगा, तो ये भी तो इसके पास भी तो है सब, जितना पैसा इसके पास है। आप एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, आप ये सोचो, वेरी गुड, इसका नाम मिथाइल है, ये इथाइल है, या आइसोप्रोपाइल है, या 1 मिथाइल इथाइल है, वो 1 डाई मिथाइल इथाइल है, या टर्शीब्यूटाइल है, सब अल्काइल ग्रुप है। मानते हो सब अल्काइल ग्रुप है, सबके सब अल्काइल है, और सब में सिग्मा बॉन्ड है, सबके सब में सिग्मा बॉन्ड है। यस सर, अल्काइल ग्रुप में सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इसके पास खुद के अपने रुपए तो थे ही, इसने और ट्रांसफर कर दिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लॉजिकल, तो फिर तो सर यहां पे भी अच्छा होना चाहिए, यहां भी ऐसा होना चाहिए था। नहीं, यहां पे ये ग्रुप देने वाला ग्रुप नहीं है, CO बॉन्ड है ना, तो यहां कोई अल्काइल है ना कुछ है, तो ये तो उल्टा खींचने वाला ग्रुप है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। यहां पे ये देने वाला ग्रुप है, यहां पे इसके पास, इस कार्बन के पास अपने रुपए थे, यहां पे ये CH3। अच्छा इसको ऐसे समझो, चलो एक काम करते हैं, इसको और लॉजिकली समझाता हूं, और लॉजिकली, ताकि आपको मजा आए। इस कार्बन के अपने पास X रुपए हैं, जो वो पैसे दे सकता है। आप देसी भाषा में समझिएगा, बहुत मजा आएगा। इस कार्बन के पास अपने X रुपए हैं जो कि वो दे सकता है। एक P लगा, एक Q लगा, एक R लगा। P ने कुछ दिए, Q ने कुछ दिए, R ने कुछ दिए, तो X प्लस Y अमाउंट हो गया इन तीनों के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, है ना। अब अगर मैं यहां पर H लगाऊं, H लगाऊं, H लगाऊं, तो आपने ये लिखा। अगर मैं यहां CH3 लगा दूं और H रखूं, तो क्या मैं कह सकता हूं ये X प्लस Y प्लस Z बन जाएंगे? क्यों सर? जितने यहां हो रहे थे वो तो होंगे ही होंगे, बस यहां कार्बन आने की वजह से इस कार्बन के अपने भी तो X होंगे, तो ये और आगे जाएंगे, ट्रांसफर होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सिंपल भाषा में समझो, जब तीनों H थे तो मैंने X प्लस वाई माना कि X तो इसके थे, कुछ अमाउंट इन तीनों H से आए। अब जब H और CH3 आया, इनसे तो जो आना था वो आया ही आया, साथ में इन CH3 की वजह से और एक्स्ट्रा अमाउंट इसके बाद ट्रांसफर हुआ। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैं कह सकता हूं जितने ज्यादा CH3 होंगे, या जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, क्या मैं कह सकता हूं ये सब ठूसना चालू कर देंगे। ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इधर 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 सब इलेक्ट्रॉन ठूसेंगे इस कार्बन को, सब के सब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ठूसेंगे। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्या क्लास में मौजूद लोगों को ये बात समझ में आई? समझ में? 2 में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2 में डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव इसको देगा, यहां डायरेक्ट नेगेटिव है, यहां ऐसा कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। एक काम करो, एक काम करो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, मुझे बड़ा मजा आता है जब आपसे डाउट पूछते हो ना। अब बताओ इन चारों में सबसे अच्छा कौन है? भाड़ में गई ये तीनों, सबसे बढ़िया ऐसे ये भाड़ में गई थी, क्योंकि वहां प्योर नेगेटिव चार्ज है, प्योर, दिस इज अ रियल प्लस आई। नेगेटिव वाले तो बेटा रियल प्लस आई है। समझ में आया दोस्त? ये फर्क है, समझे? इसीलिए ऐसा कब हुआ? जब सारे सारे फैक्टर सेम थे। मैं कोई मल्टीपल वेरिएबल में नहीं खेल रहा हूं, सिंगल वेरिएबल में खेल रहा हूं। इसीलिए आंसर हो जाएगा PQRS, RS। और कहीं ना कहीं इसको ऐसा कह सकता हूं, P इज अ 3 डिग्री, बहुत सारे देने वाले लोग हैं, Q इज अ 2 डिग्री, R इज अ 1 डिग्री, ऐसे तो मिथाइल। और मैं दोस्त एक सवाल और दूं, ऐसा एक सवाल और दूं, एक सवाल और दूं, एक सवाल और करो, एक सवाल और करो, ये बताओ, बताइए। इसका नाम P लिखा, Q रखा, इसको R रखा। बेटा सेकंड वाला बिल्कुल भी गलत नहीं है संस्कार जोशी। आप इस बात को अभी तक भी नहीं समझ पाए कि CH2 वहां डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, वहां सीधा नेगेटिव मिलेगा। नहीं समझ पाए बेटा, और तुमने टीचर में 1 सेकंड में गलती निकाल दी, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुमको कभी दोषी नहीं मानता हूं चीजों का।
अवस्था ही ऐसी है। QPR, आप सभी को रोहित अग्रवाल की तरफ से सैल्यूट, इज अ करेक्ट आंसर, नहीं कटेगा भगवान कसम। QPR करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। लॉजिक क्या है, ये आगे से आगे, आगे से आगे इसको ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे केवल एक ये है, यहाँ पे आगे से आगे इतना जाएगा, ओह ओह, जितने ज्यादा ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं केवल यही है, इसीलिए मैक्सिमम यहां पर, फिर 2 यहां पर, फिर 1 यहां से। दैट इज द लॉजिक आंसर। चलिए ये मैं आपको सिखाता हूं, बताइए इनमें क्या फर्क है यार, ये मुझे पता भी नहीं क्या है ये। कोई बोल रहा RQP, गलत आंसर है RQP। RPQ या RQP इज अ रॉन्ग आंसर। सिंपल सी बात है, अल्काइल ग्रुप में जितने ज्यादा अल्काइल होंगे उतने ज्यादा पैसे आगे से आगे, ये चंदा इकट्ठे करने वाली बात है बेटा। आपने कभी देखा होगा ना, कभी कोई त्योहार आता है तो चंदा इकट्ठा करते हैं, भैया पैसा दे दो पैसा दो, वो वाली बात है। जितने ज्यादा ग्रुप होंगे वो सब आगे से आगे और पैसा ट्रांसफर करते जाएंगे, बस इतनी सी बात है, और कोई लॉजिक नहीं है इसका, सिंपल सी बात है। आइसोटॉप्स क्या है ये, क्या फर्क होता है आइसोटॉप्स में, क्या फर्क होता है मुझे पता नहीं, आप बताइए पहले, आइसोटॉप्स में क्या फर्क होता है, मुझे नहीं पता, आप बताइए पहले। आई डोंट नो, मैं अनपढ़ आदमी हूं, तुम बताओ। यस बेटा, एसोटॉप नहीं होता बेटा, एसोटॉप नहीं होता, ITI करने वाले गधे। आइसोटॉप, यस, मास का। अगर मैं एक काम करता हूं, आपने शायद फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ा हो, मैं काम करता हूं, मैं इन तीनों को है ना कुछ मान लेता हूं। स्प्रिंग जानते हो, स्प्रिंग, आपने शायद फिजिकल केमिस्ट्री में एक वर्ड सुना हो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, सुना है क्या, मुझे नहीं पता। मैंने एक स्प्रिंग मान ली, ये लीजिए ये स्प्रिंग, ठीक है, यहां पे एक बॉक्स मान लिया मैंने, ठीक है, मैंने एक बॉक्स मान लिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने 3 स्प्रिंग लगा दी, 2 3, 2 ग्राम 3 ग्राम, ठीक है। फिजिक्स में सुना है क्या, फिजिक्स में स्प्रिंग सुनी होगी, स्प्रिंग फोर्सेस। ये मान लिया 1 ग्राम वाला कौन है, हाइड्रोजन, 2 वाला ड्यूटेरियम, 3 वाला ट्रिटियम, ये, ठीक है। मैंने 3 स्प्रिंग मान ली, तीनों का मास ये है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है KX जो आप बोलते हो, वो तो फिजिक्स में स्प्रिंग होगी। आप मुझे बताइए कौन सी स्प्रिंग का KX या कौन सी वाली स्प्रिंग सबसे ज्यादा ओसिलेट करेगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। विच स्प्रिंग विल बी ओसिलेट मैक्सिमम, कौन सी वाली स्प्रिंग मैक्सिमम ऑसिलेट करेगी, HD या T, विच स्प्रिंग विल ऑसिलेट मैक्सिमम। ये आपके ओलंपियाड्स में आता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या NMR मैग्नेटिक रेस्पॉन्सेस के अंदर ये कितना वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन निकालते हैं हम, छोड़िए उन बातों को। T थर्ड में, रॉन्ग आंसर। इतना भी नहीं पता जो सबसे भारी स्प्रिंग होगी क्या वो ऑसिलेट सबसे ज्यादा करेगी, मतलब द हाईएस्ट वेट विल ऑसिलेट मैक्सिमम। अरे वाह, कहीं H बोल रहे हैं, कहीं T बोल रहे हैं, दिमाग लगाइए। जो हल्का है वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा या जो भारी होगा वो ज्यादा ऑसिलेट करेगा। सॉरी ब्रो, एक्सट्रीमली सॉरी, तुम्हें ये भी नहीं पता। हाइड्रोजन वाला लगभग इतना ऑसिलेट करेगा, H1, इसका मास सबसे कम है तो ये हल्का है, हल्का, इसीलिए इसका ऑसिलेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका ऑसिलेशन मैक्सिमम होगा। ये बॉन्ड इतनी लंबी होगी, यहां से लेकर यहां तक इसकी बॉन्ड लेंथ आएगी, समझे। वही बात करूं ड्यूटेरियम की, तो इसके अंदर
ऑसिलेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, होगा उतना नहीं। और वहीं बात करूं ट्रिटियम की, वहीं बात करूं ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में बहुत कम, बिकॉज ऑफ हैवी, बिकॉज ऑफ हैवी, ये बहुत भारी होने के कारण इसका ऑसिलेशन सबसे कम होगा, इसका ऑसिलेशन सबसे कम होगा। तो आप मुझे बताइए वाई। अबे यार गधे हो यार, बिल्कुल हल्की चीज जो होगी, भारी वाला तो बस वो, भारी वाला तो बस ये इतना होकर रुक जाएगा। मुझे स्प्रिंग ऑसिलेट करानी है बेटा, मैं स्प्रिंग मास, आप क्या सोच रहे हो मास ज्यादा है तो ये लटक जाएगा? अबे गधे, इसमें ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन मास ज्यादा, एमजी नीचे लग गया, वो सब बात नहीं कर रहा हूं। आप एमजी निकाल रहे हैं, आप एमजी निकाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑसिलेशन की, कौन ज्यादा ऑसिलेट करेगा कट 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 इजीली। मैं बात कर रहा हूं ऑसिलेशन का, हैवी है तो वो लटक जाएगा, दैट इज द एमजी। वो मास है तो इतनी लेंथ आ गई, एक बार आ गई, वो तो सब में आएगी। मान लो एमजी ज्यादा है तो इतना आ गया, कोई इतना आ गया, कोई इतना आ गया, ये एच वाला हो गया हल्का। पर ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, ये ऐसे करके ये स्प्रिंग दबाई और छोड़ दी, उस केस में मैक्सिमम फाट 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 पर इतना लंबा ऑसिलेट करेगा। ये कम करेगा, ये बहुत कम करेगा, जहां है वहीं पड़ा रहेगा। समझ में आया दोस्त? मैं बात कर रहा हूं ऑसिलेशन की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आप वो समझो लेंथ, अरे भाई ऑसिलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑसिलेशन। ये तो दैट इज द पार्ट। अब मैं आपसे अगर पूछूं बॉन्ड लेंथ, सर आप ये बात क्यों बोलते हो कि ये आपको, मैं मानता हूं, मुझे भी भगवान कसम बुरा लगता है मैं ये बात कहता हूं ना कि यार ये मैंने पढ़ाया, इसको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ना मतलब मैंने इसको चालू किया था। अब कोई अगर इसको सेम कॉन्सेप्ट उठा के चिप दे रहा है तो बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को थोड़ी पता है कि कहां से मैंने बनाया था भाई ये कॉन्सेप्ट, किताबों से पढ़ पढ़ गए। अब लोगों ने तो मेरे नोट्स पढ़ के चाप दिया, तो एटलीस्ट क्रेडिट तो दो। बॉन्ड लेंथ समझ में आया दोस्त? हाँ फ्रीक्वेंसी, यस। तो आंसर आएगा बेटा सी एच सबसे ज्यादा, फिर सी डी। मैं एक्सट्रीमली सॉरी चाहता हूं आपसे, आपको बुरा लगा उसके लिए, सी टी, ठीक है। अच्छा ये बताइए किस केस में डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी? पहले एक बार सोचो ना, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे को याद करके भी नहीं बैठा हूं। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, प्लीज बताना, प्लीज प्लीज सोचिए सोचिए सोचिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बताइए, बताइए प्लीज, आप बताइए ना, आप सोचिए अपने हिसाब से। अबे गलत आपने पहले बोला तो मैंने आपको क्या डांट दिया या आपको कुछ कर दिया क्या? नहीं ना, आप अपना आंसर कीजिए, अच्छा लगता है जब आप रेस्पॉन्स करते हैं ना, बहुत दिल से बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लीज। टी, रीजन मैं मान लिया, लिख देता हूं, बिल्कुल सही आंसर है सी टी, देन सी डी, देन सी एच। रीजन क्या होगा? मैं आपसे रीजन जानना चाह रहा हूं कि रीजन क्या है। बिल्कुल सही आंसर टी। नहीं बेटा उनो रिवर्स मत कर लेना मेरी क्लासों में, पहले ऐसे होता। हाँ मास सेम है, मास पर वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम, यहां पर ये लेंथ कम, इतना ऐसे सोचो ना, इतने एरिया में डेंसिटी है, इतने एरिया में रायता फैला, इसमें इतना ही रायता, ये यहां रायता पड़ा हुआ है, इसमें रायता है तो हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन दो ही है, लेकिन इसमें इतने एरिया में फैल गए तो रायता ज्यादा फैला हुआ है, तो डेंसिटी कम है, फैला हुआ है। यहाँ डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी और ज्यादा है। समझ गए? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए सीटी में ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए इन पी क्यू आर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके पास है? CD3 या CS3? विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? CD3, CS3 या CD3? इन तीनों में किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? लॉजिकली बताइए, बिंदास बताइए। पी करेक्ट आंसर है। क्यों?
द रीजन बिहाइंड दिस, सर टी में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम डेंसिटी विल बी बाई पी प्लस आई देन क्यू देन आर। आई होप आपको लॉजिकली एक एक चीज समझ में आई हो। मेरा मन है, शायद मेरा मन कह रहा है कि आप इसको बहुत मेहनत से समझ पाए, और ये रियल है, मैंने किताबों से पढ़ा है इसको, इट्स रियली ट्रू। क्या आपको समझ में आया दोस्त? मजा आया? क्या आपको पूरी तरीके से प्लस आई का ऑर्डर क्या हुआ? अगर मैं आपसे बोलूं प्लस आई ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा प्लस आई वाले कौन होंगे? लॉजिकली बताइए, प्लस आई वाले कौन होंगे? सबसे आगे प्लस आई वाले कौन होंगे मेरे दोस्त? बताइए, प्लस आई वाले कौन होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले, वेरी गुड। तो क्या मैं लिख दूं CH2 माइनस? याद कर लो बेटा, एक घटिया सी घटिया सी ट्रिक बता के याद कर लो। कभी मत करना, कभी नहीं करना जो ट्रिक, अगर आप कहीं यूट्यूब से ट्रिक पढ़ के भी आ रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, मत करना बेटा। जिन लोगों ने ट्रिक बताना भी था वो सब चीजें छोड़ चुके हैं, वो भी अब याद कर समझाती है ना। तो नेगेटिव चार्ज वाले, तो कैन आई राइट, क्या मैं इनके नीचे लिख सकता हूं रियल प्लस आई, जो असली में प्लस आई है, जो असली में इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो रियल प्लस आई है यार। मजेदार यार, मजा आता है जिनके अंदर ये लो आया, जिनमें भयंकर डेंसिटी भरी पड़ी है। उसके बाद आते हैं आपके कौन आएंगे भाई? उसके बाद आएंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, PT3, CS3। सही है दोस्त? प्लीज कह दो ना यार, कह दो सही है कि नहीं। बोलो। यस सर, सही है। ये मजा आया? 3 डिग्री सबसे ज्यादा दे रहे हैं लोग, ये सब अल्काइल ग्रुप है। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई। याद करना है तो याद कर लेना, समझना है तो समझ लेना, जैसा आपका मन करे। मैंने तो आपको हर चीज से, हर फ्रंट से समझा दिया। चाहे रटने वाले से जाओ। एक चीज बताओ यार, एक चीज बताओ, RMGX कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, Mg कैसा एलिमेंट है? Mg कैसा है बताओ। कह दो ना +2। अच्छा मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन, नोट्स लिखवा रहा हूं, एक सेकंड, ये खत्म हुआ, अब नोट लिखवा रहा हूं, नोट ये पूरा लिखवा देता हूं, कहता हूं माइनस आई पे माइनस आई समझाता हूं, फिर रेजोनेंस की स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। नहीं होगा तो कल करेंगे यार, उसमें क्या टेंशन है। तुम बस, तुम्हारा होमवर्क, तुम्हारा काम, तुम्हारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कल करेंगे। मेटल है तो कैसा होगा ये? इलेक्ट्रो पॉजिटिव की इलेक्ट्रो नेगेटिव कैसा है ये? मेटल कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो Mg पे कौन सा चार्ज आएगा? Mg पे कौन सा चार्ज लगाऊं, डेल्टा पॉजिटिव की डेल्टा नेगेटिव? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो Mg पे पॉजिटिव, वेरी गुड, डेल्टा पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो R पे कौन सा चार्ज आएगा? R Mg की जो वोल्टेज, तो मैं समझता हूं X पे तो माइनस है, Mg पे प्लस है, मैं मान लिया वो सेम है। यहां पे Mg पे डेल्टा पॉजिटिव है, R पे कौन सा चार्ज आएगा? वेरी गुड, अगर यहां पॉजिटिव तो यहां पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? Mg इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या इसका मतलब यही हुआ ना कि Mg इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा तो R लेगा? आप तो बोल रहे हो R इलेक्ट्रॉन देता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहां R एक्टेस, यहां पर R कैसे एक्ट कर रहा है? दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है? R एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उर्फ -I। इस वाले केस में करके याद कर लूं, एक्सेप्शन मारूंगा रैपट। दिमाग नाम की एक चीज होती है,
वो लगाना, बाकी कहीं एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। इसको किसी भी तरीके से अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्ला पल्ला ऐसे याद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। आपको किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पे इसको याद नहीं करना कि यार इसको ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, नहीं याद नहीं करना है। आपको एक सिंपल बात बताई जो आपके ये क्लास 12th में आती है। ये आर क्या है? ओके सॉरी, मैं गलत बेटा, मैं गलत, मुझे लगा तुमने यूपीएससी पढ़ी है बेटा। आर इज अल्काइल ग्रुप, CH3 आपने पढ़ा ना बेटा। ये 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 अल्काइल ग्रुप है, इनकी बात हो रही है ना बेटा। सॉरी बेटा, मैं गलत। अब आपसे एक डाउट पूछता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने कहीं पर भी अल्कीन का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने अल्काइन का जिक्र क्यों नहीं किया? कोई मुझे बताएगा ऐसा क्या हो गया कि मैंने एल्कीन अल्काइन का, हाँ ये आपने स्कूल में पढ़ा क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम है, इसका नाम है। बताओ पाई बॉन्ड से क्या होगा? मतलब पाई बॉन्ड मैं समझ गया, पाई बॉन्ड से क्या होगा, मैं वो पूछ नहीं रहा हूं। आप मुझे लॉजिक समझाइए, मेरे को मजा आना चाहिए यार। फिर क्या हम आपको मजे देने बैठे हैं? चुप रहे। बताओ पाई बॉन्ड आने से क्या हुआ? मेरी बात सुनो, इस अल्काइल ग्रुप में इन कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? इन सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। डबल बॉन्ड आने से ये क्या बन गया? sp2। ये क्या? ट्रिपल बॉन्ड क्या बन गया? sp। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पन्ने याद आते हैं क्या? डबल या ट्रिपल आने से क्या हुआ? sp2, हाइब्रिडेशन चेंज हुआ। हाइब्रिडेशन चेंज होने से क्या हुआ? मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये हाइब्रिडेशन चेंज से गूंगा, अरे गधे, क्योंकि sp2 हो गया, वहां पर 25% एस कैरेक्टर था, यहाँ 33.33% एस हो गया, यहाँ 50% एस कैरेक्टर हो गया। और परसेंटेज एस कैरेक्टर से क्या होता है हम भूल गए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। sp3 sp2 sp क्या फर्क पड़ता है सर? एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो खींचने की पावर बढ़ती जा रही है। इसीलिए डबल ट्रिपल ये सब कहां आते हैं? -I में, खींचने वाले लोगों में। क्या अब ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? अब एक सवाल करें, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं, एक बार लिखो, हिंट डालो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और +1, अरे +I यार, थोड़ा सा टाइपिंग वाले थोड़ा सा थोड़ा सा रख लेते, इस तरफ रख के +1 कर दिया, उनको कहा पता +I है कि +1 है। यार आपने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता की होगी, मुझे ऐसा ये लग रहा है। आपने आईओसी में इनकी EN भी पढ़ी होगी, आपने नहीं पढ़ी क्या? आपने ट्रिपल बॉन्ड की EN नहीं पढ़ी आईओसी के अंदर? वैल्यू भी याद की होगी। क्या बात करते हो? मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने आईओसी में ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी याद की होगी। पता नहीं क्यों ऐसा मन कह रहा है। मैं तो मैं पढ़ता था तब तो लिखते थे बग 2.1, वो तो कार्बन की होती है, अब पढ़ी थी भूल गए। ओके, इसकी होती है 3.25, इस ट्रिपल बॉन्ड की होती है 3.25, sp2 इसकी होती है 2.75, sp3 होती है 2.4, 2.4 2.5, ये 3.25। सोचिए, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड की EN किससे ज्यादा है रे? ट्रिपल बॉन्ड की EN किससे ज्यादा होगी? नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। नाइट्रोजन एटम की EN होती है 3, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर और ज्यादा है इसके मुकाबले। अभी लिखवा दूंगा, शर्म मत मिटाओ, शर्म मत, अबे गधे, लिखो, केवल लैंग्वेज लिख लो, ये मैं आपको वहां बता दूंगा। केवल लैंग्वेज लिख लो, केवल लैंग्वेज लिख लो। क्या आपने मेरे को डांट पड़ते हुए सुना?
क्या आपको भी आवाज आई माइक में? मुझे डांट पड़ी अभी। सुनाई तो नहीं दी आपको? सुन लिया क्या? मम्मी थी माँ। लिख मामा। लिखो नेट चार्ज सरफेस रियल प्लस आई अल्काइल ग्रुप। चलो ये भी लिख लो ना, एक ही बात है। लेस इलेक्ट्रॉन +1 कर देना प्लस आई। आवाज आ रही तुमको? बोले क्या बोल रहे? अरे वो पहले कॉफी रख के गए थे बाहर, मैं तुमको पढ़ाते हुए फ्लो में भूल गया। अच्छा वो ऊपर था वरना चट चप्पल बेलन पड़ते अभी। बताओ लिखो लिखो। सर आप घर से क्लास लो? ऑब्वियसली, तो कहाँ से लूंगा क्लास? घर से ही। कह रहे हैं अभी एक पढ़ेगे, बोले बुलाओ बुलाओ, पागल। तो पूरी फील्डिंग यहीं सेट करवाएगा कि आज की आज ही तेरे भाई का जो ऑरा बनाया तूने एकदम 50-0 कर देगा। सर आप घर पे ऑब्वियसली, घर मैंने आपको बताया मेरा स्टूडियो टूर नहीं, आपने स्टूडियो टूर नहीं देखा क्या? मेरा स्टूडियो टूर देखा होगा ना आप लोगों ने। देखो देखो। अच्छा स्टूडियो टूर नहीं देखा? अच्छा दिखा दूंगा मैं। घर है, रूम है मेरा। अभी यही जहाँ भी बोर्ड पे आप पढ़ रहे हो ना, इस पे मैं कई बार मूवीज भी देखता हूँ। बड़े बड़े फाइनल्स हो गए, मैचेस हो गए, बढ़िया बढ़िया स्पेस सब इस पे देखता हूँ। बोलना नहीं। लिख लिया? लिख लिया रे? कहाँ गया? लिख लिया? लिख लिया? चलो ये लिखो फटाफट से, फटाफट लिखो। सर आर यू मैन? ना ना ना, नॉट मैरिड। घर पे हो? हाँ। सर आपने खुद ने खरीदा? ना ना ना, अलग सर, जिंदाबाद, अलग सर, जिंदाबाद। बनिया बनिया हो के पैसा खर्च करवा रहा है, शर्म नहीं है तेरे को? मम्मी के बारे में कुछ मत बोल बेटा, बहुत कुटाई होती है, मत बोल बेटा। तूने देखा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आवाज आ गई तो और कुटी है अभी। लिख लिख लिख। सर आप पीडब्ल्यू टी शर्ट, अबे पीडब्ल्यू टी शर्ट हमको एक चीज जरूरी है, या तो जैकेट ऊपर का पहन लो पीडब्ल्यू का, या अंदर पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन लो। तो मेरे को क्या लगता है, ये पूरे दिन में ये पहन लेता हूँ, ऊपर जैकेट पहन लेता हूँ, ठंडे इसलिए, बाकी गर्मियों में तो मुझे पहननी पड़ती टी शर्ट। गधे है क्या? छाप लिया? छाप लिया? छाप लिया? सर भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, मैं खाना नहीं खाया हूँ। देख लिक्विड पी रहा हूँ, खाना नहीं खाया। 9:15 पे क्लास छोड़ दूंगा बस, और बोल, टेंशन मत ले, तेरा भाई छोड़ देगा वन, बस छोड़ देगा भाई, और बोल। ठीक है? लिख लिया? नहीं अभी नहीं लिखा। छाप लो फटाफट, छाप लो प्लीज, फटाफट छाप लो। एक काम करो ना, आंसर क्यों लिखते हो? ये आंसर क्यों लिखते हो? ये आंसर तुम क्लास के बाद लिखना वापस से। नौ बजे? चलो ठीक है, बस 9, और बोलो बस 9 बजे।
लिख लिया? अब ये लिखो फटाफट, ये लिखो। खीर है, खीर, थोड़ी सी खीर भेजी, खीर 9 बजे, बस छोड़ दो, टेंशन मत लो है। तुम जितना पढ़ रहे हो उतना एंजॉय करके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा अर्जुना को लेकर मैं बहुत ज्यादा वो रहता हूँ उत्साहित। परसों मेरी मंजिल है, सुबह 10 बजे चालू होगी, शाम को 4 बजे खत्म होगी, 6 घंटे भौंकूंगा, गला दुखेगा, तभी मैं नहीं 5:30 बजे आप क्लास लोगे, मैं बिल्कुल लूंगा, 100% लूंगा। हाँ सामने बेड है मेरा बेड। तो भैया सर आप क्या हमने वीडियो देखा रहे, मत देखो वो सब चीज़ें, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं कहता रहा हूँ बहुत, एक बात बोलूँ, कभी ये क्लिप मत काटना प्लीज़, ये क्लिप कभी मत काटना। मैं सच बताऊँ आपको, बहुत दिल से बताऊँ, लास्ट 2024 13 जनवरी 2024 मेरे फादर की डेथ हुई। उसके बाद वो 1 साल, आप मानिए, मतलब मेरे लिए इतना दुख भरा था, इतना दुख भरा, ये बात मैं बोलता भी हूँ कई बार, तो मन से निकल जाती है। मैं उस लेवल तक भी गया हूं कि जहां होता ना सुसाइड वाला थॉट जो होता है, मैं हूं, बस वो बहुत है, इतना बुरा गया है, बस दैट्स इट, इतना मैं कह सकता हूं आपको। चलिए, ये लिखा आपने, लिखा क्या खा रहे हो? खीर खा रहा हूं, खीर, खीर खा रहा हूं, खीर, खीर थी, मम्मा ने खीर भेजी, इसलिए बोले। अब देखो माँ होता है ना, मीठा मुंह नहीं, मीठा मुंह से नहीं करते, देखो साथ में चिप्स भेजी है ताकि मुंह फीका हो जाए, भले क्लास में बैठा हूं चलिए लिख 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 लिया। अब ये और लिख लीजिए बस फटाफट, बस लास्ट, फिर आगे का पार्ट आप आराम से खुद लिखिएगा, खुद क्वेश्चन। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूं आज, ये क्वेश्चन है, ये इनमें चार्ज का ऑर्डर बताना, इनमें से कौन कौन से प्लस आई है वो निकालना है। कर लोगे दोस्त? फटाफट लिखो। हाँ, झूठ बोलने से तुमको सॉरी हो गए, पागल हो क्या? ये मत काटना क्लिप, ये सब सॉरी हो रहे नहीं, अपन खुश रहे हैं, बस मस्त रहिए। अब तो मैं बहुत जीवन के बहुत अच्छा पढ़ा पे हूँ। सर वो अल्केन अल्किन बेटा आ रहा है, वो आ रहा है, अल्केन अल्किन अल्काइन वाला फंडा आ रहा है बेटा, टेंशन मत लो। तो एक दो दे दो, ये ले खा ले, अकेले ही चिप्स माँ ने घर पे बनाई है, हमारे यहाँ मेरे ही मतलब मेरा तो घर है, हमारे घर में वो है केले का पेड़ है, उसी केले उसी माँ ने चिप्स बनाई है देखो देखो प्लीज प्लीज फास्ट, प्लीज फास्ट, स्टूडियो रिवल। स्टूडियो पड़ा है यूट्यूब पे, तुम डालोगे ना स्टूडियो, आगे सर आ जाएगा। चलो आओ, नाउ मूव टू द माइनस आई, ठीक है, अब मूव करते हैं माइनस आई की तरफ। एक लाइन में आपको खत्म करूं, माइनस आई के अंदर वो सारे लोग आते हैं जो प्लस आई नहीं है ओ एच, ओ माइनस, आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है प्लस आई प्लस प्लस प्लस, माइनस आई माइनस माइनस, प्लस आई माइनस आई प्लस माइनस, या माइनस आई प्लस आई तो माइनस प्लस, आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? सर माँ को बुलाओ एक बार, बाद में लास्ट में बुलाऊंगा, लास्ट क्लास होगी ना अर्जुना की तब बुलाऊंगा, बस ठीक है। बताओ इसके और इसके बारे में बताइए, फिर बात करते हैं इसके बारे में। माइनस प्लस करेक्ट आंसर है, नेगेटिव चार्ज प्लस आई। सर कैसे पहचान रहे हो? देखो नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, अगर मुझसे कोई पूछे इस पे नेगेटिव भी नहीं है, अल्काइल ग्रुप भी नहीं है, ये ओनली अल्काइल ग्रुप है क्या? नहीं है, ऑक्सीजन आ गया,
बस, तो ये क्या हुआ, माइनस आई हुआ। अच्छा, बस इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस या माइनस माइनस? बिल्कुल सही आंसर है माइनस और प्लस, बिकॉज यहां OH है सर, लोन पेयर है ना। मैंने आपको पहले भी कहा लोन पेयर हमारे कोई काम का नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट में लोन पेयर कोई मतलब नहीं है, वो तो खुद का पैसा है। हमेशा आप उस पैसे की बात करोगे जो आपके पास एक्स्ट्रा होंगे। प्लस माइनस क्यों सर? सर एक बात समझ नहीं आ रही, ये तो आपने बोला प्लस आई अल्काइल ग्रुप है, ये कैसे बोलूं मैं, ये कैसे बोलूंगा? तो यहां तो CH3 है, लेकिन यहां पे CH3 के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया, नेगेटिव चार्ज नहीं है। अल्काइल ग्रुप अकेला नहीं है, साथ में ऑक्सीजन भी आ गया, तो ना, ये क्या होगा, माइनस आई, इट्स नॉट अ प्लस आई। क्या आपको अब समझ में आया? सही, कोई बात नहीं, जिन बच्चों का प्लस प्लस आ गया, किसी का माइनस प्लस आ गया, पर सर आपने अभी तो हमको बताया कि RMGX में ये माइनस है। अरे मैंने क्या बोला, वो आपको एक अलग केस है, बाकी आपको हर जगह प्लस आई बोलना है बेटा, एग्जाम में आएगा, मेंस में प्लस आई प्लस, आपको अपना बिल्कुल चिल रखना है ना बेटा। तो ये जितने भी लोग हैं वो सब आपके प्लस, आपको आई होप समझ में आया हो। अच्छा, माइनस आई कौन से होते हैं, उसका ऑर्डर की बात करूं तो ये याद करना है, पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूं, पूरे जीओ से में याद करना है, बाकी कहीं नहीं बोलता हूं मैं ऐसा। माइनस आई सबसे पहला होता है पॉजिटिव चार्ज वाले, हाँ सही, तो ऑब्वियस सी बात है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे भयंकर खींचेंगे। फिर आता है पार्शियल पॉजिटिव वाले, पार्शियल पॉजिटिव, इसके अंदर आते हैं 3 लोग, बस इसको ऐसे याद कर लो, NO2 CN COH, डायरेक्ट इतना सा याद कर लो, मेरा काम हो जाएगा, बस खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। तीसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान। आप बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले कौन से एटम का खानदान आता है, पहले आप बता दीजिए, फिर मैं बता दूंगा। प्राची परमार, माफी चाहता हूं, भूख लग रही होगी बेटा, मेरे पास क्या ऑप्शन है, 3 क्लास मैंने तो नहीं लगवाई, लेट चालू हुआ तो चीजें कहीं तो भरपाई होंगी। और दूसरी बात, 9 बजे तक का टाइम मैंने बोला आपको लूंगा, 9:05 9:10 तक ले लूंगा, क्योंकि मेरे को ये लास्ट चीज है, उसके बाद आपको केवल इसके एप्लीकेशन बता के होमवर्क देना है, और कुछ नहीं है मेरे पास होमवर्क, बस इतना ही है यार। नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, रेजोनेंस आज शुरू नहीं कर रहा हूं, कल आते शुरू करूंगा फ्लोराइड। तो अब तीसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान, एटम कर देता हूं। सबसे पहले आता है एक्स का खानदान, क्योंकि आज तक एक्स ही सबसे खींचा गया है, एक्स से तो वो है जो सबसे ज्यादा खींचता है तो प्लीज पर्सनल मत होइए। फिर आता है ऑक्सीजन का खानदान, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। सही है दोस्त, सही है दोस्त, बस ये ऑर्डर हो गया, खत्म हो गई, खत्म। पॉजिटिव चार्ज में आते हैं NF3+, F और खींचेगा और ज्यादा डिफिशियंसी बढ़ेगी, तो फॉर्मल है, कोई बात नहीं। NR3+ और NH3+, उतने में कहानी है। सर हमने तो दूसरों के नोट्स में देखा है कि उन्होंने ऑक्सीजन भी पढ़ा रखा है, OR2+, SR2+, मतलब तुम्हारे कोई काम का नहीं है। 2 टके की ट्रिक, तुमको बस 3 और ये 3 6 और ये, बस इतना ही तुम्हें याद होना चाहिए, दैट्स इट। सर क्या है, एक बार और समझा दो सर। ठीक है, चलिए, तो एक्स के खानदान में कौन आते हैं, FClBrI, तो चारों लिख दो, FClBrI, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन का खानदान। आइए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप जो मुझसे कह रहे थे, आइए प्लीज, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, ये देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव खानदान के लोग। अच्छा आइए यहां देखिए, यही बात मैंने आपको बताई, NF3 NR3 NH3+, 3 ही आ गए, NO2 CN COH, डायरेक्ट है ना। FClBrI, ये F का खानदान, ये O का खानदान, N का, और ये कार्बन का। अब मुझे ये बताओ, ये वाला ऑर्डर कुछ किताबों में ऐसे दिया है, कुछ किताबों में ऐसे दिया है, मतलब इन दोनों में, NH2 में और इसमें C में। मुझे एक बार ये बताइए कि ये बेंजीन और अल्कीन जो आप कह रहे थे, अब मैं आपको बताता हूं, ये sp2 है, ये sp है, तो sp मतलब कितना हो गया बेटा, 50% s कैरेक्टर। मतलब अगर मुझसे कोई पूछे sp3 मतलब कितना s कैरेक्टर हुआ, 25% s, sp2 मतलब कितना हुआ, 30। ये तो आपने पढ़ रखा है बेटा, या ये भी नहीं पढ़ रखा, ये नहीं पढ़ रखा है या पढ़ रखा है, हाँ? sp 50% s कैरेक्टर, समझ में आया दोस्त? तो अगर ऐसा कुछ है, अगर ये वाला ऑर्डर है,
इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, खींचने की पावर बढ़ जाती है, इसलिए ये दोनों के दोनों कैसे एक्ट करते हैं? एज अ माइनस आई, और ये एक्ट करता है आपका प्लस आई। क्या क्लास में मौजूद लोगों को ये बात समझ में आई? ये पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ पार्ट थे, रिवाइज कराया आपको। अब लेकिन आप मुझे बताएंगे बेंजीन और एल्कीन, इन दोनों में बेंजीन आगे क्यों है? ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंजीन आगे है अल्कीन से? ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज आप बताएंगे मेरे को, ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंजीन आगे है? प्लीज आप लोग बताएंगे मेरे को, क्लास में मौजूद सभी लोग बताएंगे मेरे को। मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आगे, टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस देख लो, केवल क्वेश्चन है और ये मेरी मोटिवेशन है। वो भी आप कहेंगे आज तो ठीक, तो आज छोड़ दूंगा मोटिवेशन, जैसा आप कहेंगे। रेजोनेंस रॉन्ग आंसर है, और बोलो रेजोनेंस रॉन्ग आंसर है, खत्म, आगे चलो, कुछ भी मत बोलो। तुमको रेजोनेंस नाम का वर्ड, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने पूरे इंडक्टिव के दौरान कहीं भी रेजोनेंस नाम का शब्द यूज किया गया? तो वाई यू आर यूजिंग इट? तुम्हें अगर पता है तो तुम क्यों यूज कर रहे हो? मैं तुमसे केवल इंडक्टिव का पूछ रहा हूं, तुम मुझे, अरे गधो, यहां पर 2 sp2 कार्बन है, 1 पाई बॉन्ड है, यहां 6 sp2 कार्बन है, 3 पाई बॉन्ड है, तो कौन ज्यादा खींचेगा? रिंग से क्या मतलब है? मैं, हाँ सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 पाई बॉन्ड है। भाई यहां 1 पाई बॉन्ड है तो एक बार 1 पाई बॉन्ड से 2 sp2 एटम बने, यहां 3 पाई बॉन्ड से 6 sp2 एटम है, तो किसके खींचने की पावर ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी, इसलिए ज्यादा खींचेगा, खत्म बात। अल्काइन तो सर यहाँ पे 2 ही, यहाँ 6 है, फिर क्या? अभी sp है भयंकर, इसका तो 50% एस कैरेक्टर आ गया, चलिए आगे आ गया। हाँ, कई किताबों में ये दोनों इन्वर्ट भी दिए होते हैं, उसका रीजन क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.25 EN, और इसकी EN होती है 3.0। तभी भी आपने आगे क्यों लिखा है? क्योंकि वो N की होती है, NH2 की नहीं होती है। पर ठीक है, आपको अगर कभी ये भी दिया हो तो चलेगा, ये दिया हो, इस पे कभी कोई फंसाता नहीं है, इसमें कभी भी आपको कोई नहीं फंसाएगा, सिंपल थिंग। कल वाली क्लास आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं वादा कर सकता हूं, कल वाली क्लास में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, मजा आएगा आपको बहुत तगड़ा वाला, है ना? ये आपको क्या, आपको समझ में आया दोस्त? ये है माइनस आई का ऑर्डर, ये प्योर। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये NO2 के साथ गया है? तो हमने तो आईओसी में पढ़ा है कि F सबसे EN, अबे NO2 की EN और आगे है, क्योंकि यहाँ N की EN नहीं है, NO2 की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो कि क्लोरीन से बहुत ज्यादा होती है। क्या आपको ये पॉइंट अब समझ में आया? सर रियल प्लस आई मतलब, रियल मतलब जो पक्का देंगे ही देंगे, जैसे आर ने अपना रूप चेंज कर लिया ना, कभी माइनस आई कभी प्लस आई, नेगेटिव वाले कभी अपना रूप चेंज नहीं करते, इसका मतलब ये है। समझ में आया दोस्त? नहीं मान समझ में आया दोस्त? ये ऑर्डर है डायरेक्ट। अब इसका एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो बता दूं एक क्वेश्चन करके? सच बताओ, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो बता दूं दोस्त? क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो समझा दूं? एक बार लगेगा, 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है सिखा दूं एक बार प्लीज? इस चीज को, और वो जो प्लस आई और माइनस आई को कैसे अप्लाई करना है वो सिखा दूं एक बार? बस एक दो क्वेश्चन के जरिए, यस और नो, 2 आंसर आ रहे हैं। नो बोलने वाले मानवो, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुमने पढ़ लिया, उसको तुमने अप्लाई करना ही नहीं सीखा, तो क्या अप्लाई, क्या सीखा तुमने? हैं, क्या सीखा फिर तुमने? गधो, आइए आइए, मेरे कहने का मतलब ये है, आप मुझे इस प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन लेकर, बताओ। बस 5 मिनट और लूंगा, 9 बजे डॉट पे, 5 मिनट भी नहीं दे सकते, हट। मैं देख रहा यार कितना टाइम हो गया, बच्चे बेचारे। इलेक्ट्रॉन लेकर, ये खाली है, चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस CH3 का तो डिफरेंस है, यहां भी एक CH3 है, बाकी पार्ट तो सेम है, ये अल्काइल ग्रुप है सब देने वाले। ये CH3 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, ये CH3 ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, शानदार, यहां भी ऐसे होगा।
तो P और Q में स्टेबिलिटी किसकी, आप P Q R मानना है ना हर जगह, P और Q में किसकी, किस केस में कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किस केस में इस कैटायन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, आप वो बताएंगे और रीजन भी बताएंगे। दोनों में CH3 लगा हुआ है, दोनों में CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है। तो ये कैसे पहचानूं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये ज्यादा स्टेबल है, बताइए प्लीज। P रीजन, क्लोजर, वेरी गुड, डिस्टेंस, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इसीलिए ये पास में है, ये दूर है, ये पास में एक कार्बन छोड़ के है, ये दो कार्बन छोड़ के है, P वाला पास में है, डिस्टेंस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। क्या आपको लॉजिकल फ्रंट पे भी चीज समझ में आई, P मोर देन Q, वाई, रीजन क्या लिखूं, डिस्टेंस लेस, कम डिस्टेंस है इसीलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, पास में है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, दूर है थोड़ा कम देगा, ये चीज यहां होता तो और कम देता, सिंपल लॉजिक, करेक्ट आंसर 100%। 13 नंबर का आंसर बताइए, स्टेबिलिटी का, यहां नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है, हमें देने नहीं है, लेने हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोगों को देखो, देखो एक बार ट्राई करो, कोई बात नहीं, गलत होगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप एक बार कोशिश तो करें, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, बताइए। बताइए, क्यों, रीजन क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन लेने, हमें इलेक्ट्रॉन लेने, ये फ्लोरीन खींचेगा, आय हाय, ये देगा, ये ऐसे आए, मैं ये भी खींचेगा, आय हाय मजा आ जाएगा, ये भी खींचेगा, मजा आ जाएगा, सबसे कम मजा आर में आएगा, क्यों, आर वाले में सबसे दूर है, ये तो एक छोड़ के एक छोड़ के ये दूर है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस चेक करो, सबसे बड़ा डिस्टेंस, तो आर सबसे कम है, आर सबसे कम है। अब क्यू और पी में बात करें, आप मुझे बताइए फ्लोरीन ज्यादा खींचता है या NO2 ज्यादा खींचता है, किसके खींचने की पावर, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, F की या NO2 की, बॉन्डेड F की या बॉन्डेड NO2 की, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बताओ ना यार प्लीज बताओ, किसकी इलेक्ट्रॉन, इसके बाद एक सवाल बताऊंगा, एक प्लस का सवाल, एक माइनस का सवाल और एक डॉट का सवाल, 3 सवाल खत्म, बताइए, बताओ। F की, सैल्यूट है आप सारे एक्सट्रीम गधों को आपको अभी बताया, अभी 2 मिनट पहले बताया कि F यहां आता है, NO2 देख लो आगे आता है, NO2 की EN ज्यादा होती है F से, तो हमने तो IOC में F की पढ़ी है, अबे गधे तुमने एटम की पढ़ी है, ए भाई ओ एन कार्बन एच, तुमने इसकी पढ़ी है, क्लोरीन ब्रोमीन, मैं यहां पे एटम्स और ग्रुप दोनों के साथ में बता रहा हूं गधो, इसी NO2 के खींचने की पावर ज्यादा है, इसीलिए क्या आपको अब समझ में आया कि माइनस आई का मतलब क्या होता है, खींचने की पावर NO2 की ज्यादा होती है। सर ये समझ नहीं आया सर, ये देखते ही पेट पे कुछ लग रहा है, गलत गलत, अबे गधे, क्योंकि NO2 के खींचने की पावर ज्यादा है, NO2 का माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव वालों का, फिर पार्शियल वालों का, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएंगे, तो पार्शियल में NO2 CnCOH, पॉजिटिव में NF3 NR3 NH3, खत्म, ऐसे कोई बात नहीं, सीखा आपने, मैंने आपको क्या बोला, गलत किया कोई बात नहीं, एक सवाल का आंसर देंगे लास्ट 19 नंबर का, प्लीज बताइए। 19, डॉट के बारे में आपको क्या लगता है, डॉट के बारे में आपको क्या लगता है, बताइए, डॉट के बारे में आपका क्या कहना है, इससे कैसी बात करनी है, अच्छी या बुरी, बताइए। अच्छी, तो आप बताइए, ये CH3 ग्रुप है,
ये CD3 है, बस फर्क तो आप डिफरेंस देखो, केवल एक CH3 CD3, क्या फर्क है? इन तीनों में से कौन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है? इन तीनों में सबसे अच्छी बात करनी बेटा, गंदी नहीं करनी है। हाँ, अगर ट्रांसफर करने होते तो चाहे दो चाहे लो दोनों चलता, बिकॉज दोनों से डाई मैग्नेटिक बनता है, क्योंकि इंडक्टिव में ट्रांसफर नहीं होते, केवल शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट ही करना है, बातें ही करनी है तो अच्छी करो, सिंपल सी बात। CT3 करेक्ट आंसर है। तो इन विच केस, P, Q या R, कौन से केस में रेडिकल को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? In which case radical will be maximum stabilized. R, क्योंकि R में ये सबसे भयंकर ठूस रहा है, ये थोड़ा कम, ये और कम, इसी कारण से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आर के केस में। मतलब सबसे अच्छी बात है आर ने करी। कोई बात नहीं कि रेडिकल तुम गाली हो इस समाज के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब दुनिया में सब भगवान सब दिखता है, फिर क्यों में, कोई बात नहीं, ठीक है। पी वाला बहुत कम अच्छी बातें कर रहा है, सिंपल सी बात है। दैट इज अ लॉजिकल पार्ट। क्या आपको यह समझ में आया कि डॉट और प्लस और माइनस की ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे कैसे हमने क्वेश्चन देखे, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कैसे गवर्न किया जाता है? सर अल्फा क्या है? अरे बावली पूछ, ये अल्फा गधो, ये अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, मुझे माफ कर दो, ये अल्फा है बेटा। ये वो यशराज की वो मूवी आ रही है बेटा, वो अल्फा है। ये यशराज बैनर की मूवी आ रही है बेटा, आलिया भट्ट वाली, वो अल्फा है। गधे आदमी, ये प्रपोर्शनल है, प्रपोर्शनल है ये गधा। कैसा आदमी मेरे पास, सही मेरे पास छांट के दिए गए इन्होंने। दैट इज द सिंपल। अब आपको लिखना पता है क्या है, यहां तक मैं आपको लिखवा चुका हूं, केवल आपको ये एक और ये दो ये लिखना है, बाकी उसके आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व कीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चंस को बिंदास तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनमें आपको ऑर्डर बताने हैं, ऑर्डर बताना ये अपने वैसे तो अपने कर लिया है सवाल, ये सवाल करना है आपको, फिर ये सवाल है, ठीक है। अब बताओ मोटिवेशन दूं या ना दूं? मोटिवेशन दूं या ना दूं, या रन दूं? आज रन दूं, ठीक है। आज आराम से खाना ना खा लो। 7:30 वाली क्लास में नो मोटिवेशन, 7:30 वाली क्लास में नो मोटिवेशन, है ना। साढ़े सात वाली क्लास में नो मोटिवेशन है। चलो बाबा, आज आपके लिए गाना गा दिया, वही बहुत है। चलो बाबा, बस मेरा मन तो करता है मोटिवेशन देने का। कल मैं क्लास लूंगा, कल वाली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। 9:15 9:20 तक जाएगी विथ मोटिवेशन, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर। आज गाना भी गा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मैं ना एक बात और कह देता हूं मैं आपको, मैं मोटिवेशन दूंगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कुछ बच्चे कहते हैं नहीं दो। मैं चाहता हूं कि 4 बच्चे भी अगर मोटिवेट हुए और जीवन में कुछ अच्छा कर लिया, शायद वो मेरे लिए सक्सेस होगी इस बात की भी, ठीक है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, मेहनत करते रहें, और 4 लोगों की इज्जत हमेशा करें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू बेटा, लव यू, लव यू। और आप सभी को 1,5 ऑक्सी पेंटेन बोरा भर के आलू